ऑपरेशन सिंदूर के 40 दिन बीतने के बाद अब जाकर दुनिया को यह समझ में आया है कि अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर इतना नरम रुख क्यों अपना रहे थे। दरअसल पाकिस्तान की धरती के नीचे छिपा है एक ऐसा बेशकीमती खजाना जिसकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर में आंकी गई है, और यही है वो वजह जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को लेकर इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। ट्रंप का आर्मी चीफ मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाना, शाहबाज शरीफ का चेहरा लटक जाना, सब कुछ इसी एक मकसद से जुड़ा है। अगर अमेरिका को यह खजाना मिल गया तो न सिर्फ पाकिस्तान की हालत और बिगड़ेगी, बल्कि चीन के लिए यह एक जबरदस्त झटका होगा। भारत के लिए यह परिस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ा वरदान बनकर उभरेगी। दुनिया अभी ईरान और इजराइल के युद्ध में उलझी है। देश बंटे हुए हैं, कोई इजराइल का साथ दे रहा है, कोई ईरान के समर्थन में उतर आया है। मगर एक देश ऐसा है जो इस पूरे मामले से खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो है अमेरिका। वो एक तरफ तो ईरान को धमका रहा है और दूसरी तरफ इस जंग से दूरी बनाए रखने का नाटक भी कर रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने घर बुलाकर डिनर करवा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर की पुरानी रट फिर दोहरा रहा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, तब चीन और तुर्की पाकिस्तान की ढाल बनकर खड़े हो गए थे। लेकिन अमेरिका का व्यवहार सबसे चौंकाने वाला था। वही अमेरिका जो बार बार भारत को अपना सबसे अहम रणनीतिक साथी बताता है, वही अमेरिका उस कठिन समय में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आया। क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारी के बावजूद अमेरिका का यह झुकाव बहुत से लोगों को चौंकाने वाला लगा। लेकिन इसके पीछे का राज अब उजागर हुआ है और यह वजह इतनी भारी है कि इससे चीन की नींद उड़ गई है। कारण है रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बेहद समृद्ध भंडार जिसकी कीमत 6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बताई जा रही है। यह खजाना पाकिस्तान की जमीन में छुपा है और अमेरिका इसे हासिल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। यह खजाना सोना चांदी नहीं है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। वे अनमोल तत्व जिनके बिना आज का टेक्नोलॉजी और डिफेंस का संसार अधूरा है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पवन चक्कियां, फाइटर जेट्स और मिसाइल तक हर आधुनिक तकनीक में इनका इस्तेमाल होता है। इनकी रिफाइनिंग भी एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है जिसे आज लगभग पूरी तरह चीन नियंत्रित करता है। दुनिया के 70% से ज्यादा उत्पादन और 90% से अधिक रिफाइनिंग चीन करता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जैसे देशों को भी रॉ मटेरियल भले मिल जाए, पर उसे प्रोसेस करवाने के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब अमेरिका ने चीन पर टैक्स लगाया था, तब चीन ने इन खनिजों के एक्सपोर्ट पर सख्ती कर दी थी, जिससे अमेरिकी डिफेंस सेक्टर में हड़कंप मच गया था। अब अमेरिका को पाकिस्तान में उस विकल्प की झलक मिली है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी अनुमानित कीमत 6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। अगर यह खजाना अमेरिका के हाथ लगता है तो वह चीन की सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता से आजाद हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान की सेना और सरकार को लुभाने में जुटा है, उन्हें तकनीक, निवेश, सहायता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन का वादा दे रहा है। रावलपिंडी में चल रही उच्च स्तरीय बैठकों में अमेरिकी प्रतिनिधि यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिनरल डेवलपमेंट दोनों देशों के हित में है। अमेरिका की योजना है कि वह पाकिस्तान में माइनिंग और रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे और वहां से सीधे इन मिनरल्स को अमेरिका भेजे। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वह इस ऑफर को तुरंत स्वीकार करने को तैयार दिख रहा है। यहां तक कि वह अपने सबसे बड़े मित्र चीन को भी धोखा देने को तैयार हो गया है, और यही बात चीन को बुरी तरह खल रही है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो चीन को सबसे बड़ा झटका लगेगा। चीन के पास लगभग 440 लाख मीट्रिक टन के खनिज भंडार हैं और वह हर साल 2,70,000 टन से ज्यादा उत्पादन करता है।
लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान में नया माइनिंग हब खड़ा कर देता है तो चीन की बादशाहत को सीधी चुनौती मिल जाएगी। अमेरिका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में पाकिस्तान में अपना मिनरल कॉरिडोर बनाना चाहता है। अब सवाल उठता है कि भारत को इस सब में क्या फायदा है? असल में बहुत बड़ा। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ यह डील करता है तो चीन को इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद तुरंत बंद कर देगा। वह कर्ज की वापसी का दबाव बनाएगा और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट रोक देगा। पाकिस्तान जो पहले ही टूटे हालात में है, वह पूरी तरह कंगाल और अकेला रह जाएगा। और यही मौका होगा भारत के लिए, जब उसे पाकिस्तान पर कोई निर्णायक कदम उठाना हो तो कोई देश उसकी राह में नहीं आएगा। चीन जो हमेशा पाकिस्तान की ढाल बनता रहा है, वह खुद मुंह फेर चुका होगा। अमेरिका जो पाकिस्तान से मिनरल्स लेना चाहता है, वो भारत जैसे बड़े बाजार से दूरी नहीं बनाएगा। यानी भारत के लिए एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां वो अपने रणनीतिक लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकेगा। यह है नए भारत की वो कूटनीति जो दुश्मनों को आपस में ही भिड़ा देती है। अमेरिका को उसका खजाना चाहिए, लेने दो। पाकिस्तान को लालच में पड़ने दो। लेकिन इस पूरे खेल में भारत चुपचाप अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहा है। पाकिस्तान को अलग थलग करना, चीन की कमर तोड़ना और दक्षिण एशिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाना। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका की यह चाल भारत के लिए फायदेमंद है? और क्या अब वक्त आ गया है जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक वार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।